Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of complex analysis, now we are going to talk about Cauchy-Riemann equation in polar form. क्योंकि फंक्शन जो है उसको तो हम लिखते हैं f इक्वल u प्लस आयोटा v। अब x और y को हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हुए हैं कि हम इनको पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। x को हम लिखते हैं r cos थीटा और y को लिखते हैं r sin थीटा। इसी तरह से मैं cos थीटा को लिख लूँगा फिर x बाई आर और sin थीटा को लिख लूँगा y बाई आर। क्योंकि u और v दोनों फंक्शन ऑफ x एंड y थे, लेकिन x एंड y दोनों जो है फंक्शन ऑफ r एंड थीटा है, तो इस वजह से मेरा फंक्शन जो है अब r और थीटा में चला जाएगा, यानी u और v दोनों जो है फंक्शन ऑफ r एंड थीटा भी होंगे। जब मैं इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा तो पहले ये x और y के फंक्शन थे, x और y चूँकि r और थीटा के फंक्शन हैं, इस वजह से u और v अब जो हैं ये r और थीटा के फंक्शन हैं। इसी तरह से इन दो इक्वेशन से x इक्वल r cos थीटा, y इक्वल r sin थीटा, अगर मैं इनके स्केयर और सम करूं तो मुझे इक्वेशन मिलेगी x स्केयर प्लस y स्केयर इक्वल टू r स्केयर, जिसको हमने मॉडुलस भी लिखा हुआ है। इसी तरह से ये हमने आर्गूमेंट लिखा था, यानी मैं अगर लिखूं इन दोनों की रेशो y बाई एक्स लिखूं तो मैं लिख सकता हूं r sin थीटा बाई r cos थीटा, r से कैंसिल हो गए और टेंजेंट थीटा इक्वल y बाई एक्स या थीटा इक्वल टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स लिखा जा सकता है। तो चूंकि मैंने काशी-रीमान इक्वेशन जो है कार्टेशियन फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में काशी-रीमान इक्वेशन जो है वो होती है पार्शियल u बाई पार्शियल एक्स इक्वल पार्शियल v बाई पार्शियल y और पार्शियल v बाई पार्शियल एक्स इक्वल माइनस पार्शियल u बाई पार्शियल y। इन दोनों को मैंने क्या करना है पोलर फॉर्म में r और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उनसे पहले मुझे कुछ डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब चूंकि हम ये दो इक्वेशन लिख चुके हैं, r स्केयर इक्वल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और थीटा इक्वल टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, ये दोनों फंक्शन ऑफ x एंड y है, यानी r भी फंक्शन ऑफ x एंड y है और थीटा भी फंक्शन ऑफ x एंड y है। तो मैं इन दोनों को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि इन डेरिवेटिव की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले नंबर पे मैं ये जो r स्केयर इक्वल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव मुझे मिलेगा 2r पार्शियल r बाई पार्शियल x इक्वल टू 2x। तो पार्शियल r बाई पार्शियल x मिल जाएगा x बाई r, और x बाई r जो है ये यहाँ से देखें ये cos थीटा के इक्वल है। सेम हेयर अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y करता हूँ तो 2r पार्शियल r बाई पार्शियल y इक्वल टू 2y मिलेगा। तो पार्शियल r बाई पार्शियल y को मैं y बाई r यानी यहाँ से अगर देखूँ तो साइन थीटा के इक्वल लिख सकता हूँ। फिर थीटा को मैं विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करता हूँ, तो पार्शियल थीटा बाई पार्शियल x। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव मुझे पता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्केयर होता है, तो इसको मैं लिखूँगा 1 बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स स्केयर। अब चूँकि ये जो इसमें y बाई एक्स है इसको भी मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मिलेगा माइनस वाई बाई एक्स स्केयर। इन दोनों का एलसीएम लिया तो एक्स स्केयर एलसीएम आएगा, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर आ जाएगा, और वो जो बाई में एक्स स्केयर आ रहा है वो ऊपर आ जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा एक्स स्केयर बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टाइम माइनस वाई बाई एक्स स्केयर। ये एक्स स्केयर से कैंसिल, माइनस वाई बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब माइनस वाई यानी माइनस आर साइन थीटा, ये लिखा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को यहाँ से आर स्केयर के इक्वल लिख लिया, आर से कैंसिल किया तो माइनस साइन थीटा बाई आर, ये मुझे मिला पार्शियल थीटा बाई पार्शियल एक्स। इसी तरह से मैं पार्शियल थीटा बाई पार्शियल वाई फाइंड करता हूँ, यानी इस थीटा को मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो डेरिवेटिव इसका 1 बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्केयर, और वाई बाई एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई मिलेगा 1 बाई एक्स। इसका जब मैंने एलसीएम लिया तो
मुझे मिला 1/x² + y² वो x के ऊपर आ गया तो x² + y² टाइम 1/x। ये x से कैंसिल होगा तो x/x² + y² रह गया। अब x जो है ये तो r cos थीटा के इक्वल है और x² + y² जो है ये r² के इक्वल, तो इसे लिखा जाएगा cos θ/r। ये चार डेरिवेटिव जो हैं पार्शियल r बाई पार्शियल x, पार्शियल r बाई पार्शियल y, पार्शियल थीटा बाई पार्शियल x और पार्शियल थीटा बाई पार्शियल y, इनकी हमें अब इन CR इक्वेशन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत पेश आएगी। अब मुझे ये डेरिवेटिव भी फाइंड करने हैं, पार्शियल u बाई पार्शियल x, पार्शियल v बाई पार्शियल y, पार्शियल v बाई पार्शियल x और पार्शियल u बाई पार्शियल y। ये देखें पहले नंबर पे पार्शियल u बाई पार्शियल x। u जो है ये मेरा अब फंक्शन है r और थीटा में, लेकिन मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में। इसका टोटल डेरिवेटिव मुझे फिर बाई चेन रूल मिलेगा, पार्शियल u बाई पार्शियल r, पार्शियल r बाई पार्शियल x, जो इसमें फर्स्ट वेरिएबल था r, फिर इसमें जो सेकंड है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा बाई पार्शियल x। इसी तरह से पार्शियल r बाई पार्शियल x ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ये हमें मिला था cos थीटा, इसकी जगह पे मैं cos थीटा लिख लूँगा और पार्शियल u बाई पार्शियल r, फिर पार्शियल थीटा बाई पार्शियल x ये मिला हमें माइनस साइन थीटा बाई r वो लिखा और साथ आ गया पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा। फिर मैं पार्शियल v बाई पार्शियल y फाइंड कर रहा हूँ, तो क्योंकि v भी फंक्शन ऑफ r एंड थीटा है लेकिन डिफरेंशिएट हम इसको कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका टोटल डेरिवेटिव मिलेगा पार्शियल v बाई पार्शियल r, पार्शियल r बाई पार्शियल y प्लस पार्शियल v बाई पार्शियल थीटा बाई पार्शियल y। इसमें से पार्शियल r बाई पार्शियल y और पार्शियल थीटा बाई पार्शियल y इन दोनों की वैल्यूज़ हम ये लिख लेते हैं साइन थीटा और cos थीटा बाई r, बाकी दोनों टर्म्स उसी तरह से। सेम हेयर हम पार्शियल v बाई पार्शियल x और पार्शियल u बाई पार्शियल y इन दोनों के डेरिवेटिव भी जैसे हमने ये लिखे हैं उसी तरह से लिखेंगे और जो जो हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं यहाँ से वो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये हमें चारों जो है वो डेरिवेटिव मिल गए जो कि हमारे पास CR इक्वेशंस हैं। अब देखें ये CR इक्वेशन थी पहली, पार्शियल u बाई पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v बाई पार्शियल y। अगर मैं राइट साइड को लेफ़्ट में शिफ्ट करूं तो ये CR इक्वेशन बन जाएगी पार्शियल u बाई पार्शियल x माइनस पार्शियल v बाई पार्शियल y इक्वल टू 0। ये इसमें पार्शियल u बाई पार्शियल x अभी हमने फाइंड की है उसकी वैल्यू और पार्शियल v बाई पार्शियल y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से। पार्शियल u बाई पार्शियल x cos थीटा, पार्शियल u बाई पार्शियल r माइनस साइन थीटा बाई r, पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा और फिर पार्शियल v बाई पार्शियल y की वैल्यू साइन थीटा, पार्शियल v बाई पार्शियल r प्लस cos थीटा बाई r पार्शियल v बाई पार्शियल थीटा, ये हमने वो लिख ली इक्वल टू 0। इसी तरह से सेकंड जो CR इक्वेशन है वो है पार्शियल v बाई पार्शियल x, राइट साइड को लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं तो बन जाएगी प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल y इक्वल टू 0। ये पार्शियल v बाई पार्शियल x और पार्शियल u बाई पार्शियल y इन दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ से लेते हैं, पार्शियल v बाई पार्शियल x और पार्शियल u बाई पार्शियल y ये जो इनकी वैल्यूज़ है नंबर 3 और नंबर 4 ये वहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये जो है ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर A और इसको हमने इक्वेशन नंबर B कह लिया। अब करना क्या है, हमें इक्वेशन A को cos थीटा से और B जो है उसको sin थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। इसको देखें जब हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा पार्शियल u बाई पार्शियल r माइनस cos थीटा sin थीटा बाई r पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा पार्शियल v बाई पार्शियल r माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई r पार्शियल v बाई पार्शियल थीटा प्लस इसको करना है sin थीटा से, तो cos थीटा sin थीटा पार्शियल v बाई पार्शियल r माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई r पार्शियल v बाई पार्शियल थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा पार्शियल u बाई पार्शियल r प्लस cos थीटा sin थीटा बाई r पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा। अब क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी, तो 0 0 में ऐड होके
इनकी राइट साइड क्या बन जाएगी 0। इनमें हम पार्शियल यू बाई पार्शियल आर जिनमें कॉमन आ रहा है उनको अलग करते हैं। मसलन यहाँ से ये फर्स्ट टर्म और यहाँ से ये थर्ड टर्म, इन दोनों को अलग कर लिया, दोनों में पार्शियल यू बाई पार्शियल आर कॉमन है। फिर यहाँ से ये सेकंड टर्म और यहाँ से आपको मिलेगी ये फोर्थ टर्म, इन दोनों को अलग किया, ये थर्ड और यहाँ से ये फर्स्ट और ये फोर्थ और यहाँ से ये सेकंड वाली, इनको अलग अलग किया। ये देखें ये दोनों अपोजिट साइन के साथ सेम जो है वो टर्म्स आ रही हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ ये फर्स्ट वाली और ये लास्ट वाली सर्वाइव करेगी। तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होगा, तो पार्शियल यू बाई पार्शियल आर, और यहाँ से -1/r और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा जो है 1 है, तो इसको लिखा जाएगा -1/r पार्शियल वी बाई पार्शियल थीटा इक्वल टू 0। इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एक जो है ना, यानी फर्स्ट CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म आपको इस फॉर्म में जो है वो मिलेगी, पार्शियल यू बाई पार्शियल आर इक्वल टू 1/r पार्शियल वी बाई पार्शियल थीटा। बिल्कुल सेम इसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए ये हमने वो दोनों इक्वेशंस लिखी ए और बी। पहले हमने क्या किया, ए को हमने cos थीटा से, बी को sin थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। अब हमने इसके रिवर्स काम करना है कि फर्स्ट जो ए है इसको sin थीटा से और बी को cos थीटा से मल्टीप्लाई करके इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको जब हम sin थीटा से करते हैं तो sin थीटा cos थीटा पार्शियल यू बाई पार्शियल आर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई आर पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल वी बाई पार्शियल आर माइनस साइन थीटा cos थीटा बाई आर पार्शियल वी बाई पार्शियल थीटा। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाया। अब इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा पार्शियल वी बाई पार्शियल आर माइनस साइन थीटा cos थीटा बाई आर पार्शियल वी बाई पार्शियल थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा पार्शियल यू बाई पार्शियल आर प्लस cos थीटा और cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बाई आर पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा इक्वल टू 0। इनमें भी हम टर्म वाइज जो है जिनमें कुछ कॉमन आ रहा है उनको अलग कर लेते हैं। मसलन पार्शियल यू बाई पार्शियल आर ये फर्स्ट टर्म और यहाँ से ये थर्ड टर्म, ये पॉजिटिव साइन के साथ और ये नेगेटिव साइन के साथ। इसी तरह से ये सेकंड टर्म और यहाँ से आपको मिलेगी ये लास्ट टर्म, इनको अलग कर लिया, ये थर्ड और ये फर्स्ट। इसी तरह से ये फोर्थ टर्म और यहाँ से आपको ये सेकंड टर्म अलग करनी है। अपोजिट साइन वाली ये फर्स्ट वाली ये दोनों कैंसिल हो गई, इसके बाद ये लास्ट वाली कैंसिल आउट होगी, ये सर्वाइव करेगी। ये रह जाएगा आपके पास -1/r पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा और एक ये रह जाएगी माइनस पार्शियल वी बाई पार्शियल आर इक्वल टू 0। तो पार्शियल वी बाई पार्शियल आर अगर इसको आप इस साइड में शिफ्ट करें तो पार्शियल वी बाई पार्शियल आर आपको मिलेगा -1/r पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा। तो ये आपको मिली है सेकंड CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। इसके बाद हम लैप्लास इक्वेशन जो है, जो कि हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ करती थी, उसी तरह से हम लैप्लास इक्वेशन जो है वो पोलर फॉर्म में भी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो पोलर फॉर्म में फाइंड करने के लिए हमें जो CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म है उनका यूज़ करना है। तो ये चूँकि अभी हमने दोनों ड्राइव की हैं, ये दोनों CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म हमने लिख ली। अब हम जो फर्स्ट वाली जो है इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r और सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको जब मैं विद रिस्पेक्ट टू r करूँगा तो ये बनेगा पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल आर स्क्वायर इक्वल टू 1/r, इसका डेरिवेटिव मिलेगा -1/r स्क्वायर और ये टर्म साथ ऐसे ही। अब मैं फर्स्ट को ऐसे ही रहने दूंगा और सेकंड को डिफरेंशिएट कर लूँगा तो ये डेरिवेटिव मिलेगा 1/r पार्शियल स्क्वायर वी बाई पार्शियल आर पार्शियल थीटा और सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है तो इसे लिखा जाएगा पार्शियल स्क्वायर वी बाई पार्शियल थीटा पार्शियल आर इक्वल टू, अब -1/r तो एज अ कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल थीटा स्क्वायर। इसके बाद ये जो 4 है, इस 4 को हम क्या करेंगे थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये देखें थर्ड में पार्शियल स्क्वायर वी बाई पार्शियल आर पार्शियल थीटा है और ये भी हमारे पास पार्शियल स्क्वायर वी बाई पार्शियल थीटा पार्शियल आर है, इसकी जगह मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो मेरे पास ये लेफ़्ट साइड भी यही रहेगी, राइट साइड में फर्स्ट टर्म भी यही रहेगी,
सेकंड जो है इसको लिखा जाएगा 1/r और इसके साथ फोर्थ की जो है ये राइट हैंड साइड लिखी जाएगी। तो ये बन गई फिर पार्शियल स्क्वायर यू बी पार्शियल आर स्क्वायर इक्वल टू -1/r स्क्वायर पार्शियल वी बी पार्शियल थीटा ये प्लस 1/r और -1/r पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल थीटा स्क्वायर। अब कार्टेशियन फॉर्म में हमें पता है कि लैप्लास इक्वेशन जो है वो या तो पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होती है, या पार्शियल स्क्वायर वी बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होती है। यू और वी दोनों मिक्सअप नहीं होते। इसी तरह से इसको भी हमने या यू की फॉर्म में लिखना है या वी की फॉर्म में लिखना है। तो अब इसमें देखें लेफ्ट साइड वाली टर्म जो है यू की फॉर्म में है और राइट साइड में लास्ट टर्म जो है ये भी यू की फॉर्म में है, लेकिन ये जो फर्स्ट टर्म है राइट साइड पे ये वी की फॉर्म में है। तो सी आर इक्वेशन का यूज़ करते हुए इसको भी हम क्या करेंगे, यू की फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन देखें, ये है पार्शियल यू बी पार्शियल आर इक्वल टू 1/r पार्शियल वी बाई पार्शियल थीटा। हमारे पास भी पार्शियल वी बाई पार्शियल थीटा है। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल वी बाई पार्शियल थीटा को लिख लेंगे, इस आर को इधर शिफ्ट करके आर पार्शियल यू बाई पार्शियल आर। तो ये हमने लिख लिया। अब इसमें ये आर से कैंसिल हो जाएगा, तो पार्शियल स्क्वायर यू बी पार्शियल आर स्क्वायर रह जाएगा, -1/r पार्शियल यू बी पार्शियल आर, ये भी -1/r स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बी पार्शियल थीटा स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों को मैं लेफ्ट साइड से शिफ्ट करूँगा राइट से। तो लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म मुझे मिल जाएगी, पार्शियल स्क्वायर यू बी पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1/r पार्शियल यू बी पार्शियल आर प्लस 1/r स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बी पार्शियल थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम हम करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए। जैसे हमने कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड किया कि अगर आपको u गिवन हो तो आप v फाइंड कर सकते हैं, v गिवन हो तो आप u कर पाएंगे उसकी मदद से, और जब एक गिवन है दूसरा फाइंड कर लेंगे तो आप उन दोनों की हेल्प से ओरिजिनल फंक्शन जो है वो भी जनरेट कर लेंगे। बिल्कुल सेम यही मेथड है यहाँ पे कि अगर u आपको जो है एक फंक्शन गिवन है जो कि फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा है, तो आप इसकी हेल्प से क्या कर पाएंगे, v फाइंड कर लेंगे सी आर इक्वेशन का यूज़ करते हुए। और जब आपको v भी मिल जाएगा तो आप एफ ऑफ जी इक्वल यू प्लस आयोटा वी ओरिजिनल फंक्शन भी जनरेट कर लेंगे। तो ये आपको u दिया गया है, आर एन कॉज एंड थीटा। कहता है पहले नंबर पे तो चेक करेंगे ये हार्मोनिक है या नहीं। हार्मोनिक के लिए अभी जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है वो चेक करेंगे, और फिर कहता है कि फाइंड वी आर थीटा। आप v फाइंड करें, और जब v फाइंड कर चुके हैं तो फिर आप ओरिजिनल फंक्शन जो है वो भी जनरेट करें। तो ये हमने u लिखा। क्योंकि मुझे इसको हार्मोनिक प्रूव करना है तो इसके लिए मुझे इसके विद रिस्पेक्ट टू r और विद रिस्पेक्ट टू थीटा सेकंड ऑर्डर जो है पार्शियली डेरिवेटिव चाहिए। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ पहले। ये पार्शियल यू बी पार्शियल आर, ये मिलेगा एन आर रेज टू द पावर n-1 काज एन थीटा, और जब मैं सेकंड टाइम करूँगा तो n इंटू n-1 आर की पावर n-2 काज एन थीटा। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू जब मैं थीटा का आ रहा हूँ तो -n आर एन साइन एन थीटा, और जब सेकंड टाइम का आ रहा हूँ तो -n स्क्वायर आर एन काज एन थीटा। ये मैंने डेरिवेटिव फाइंड कर ली। अब ये मैंने लैप्लास इक्वेशन लिख ली जो अभी मैंने ड्राइव की है। इसमें पार्शियल स्क्वायर यू बी पार्शियल आर स्क्वायर ये मुझे मिला था n इंटू n-1 आर इज टू द पावर n-2 काज एन थीटा, ये लिख ली। क्योंकि लैप्लास इक्वेशन जो है ये एक्सप्रेशन जो है इसको आपने ज़ीरो के इक्वल जो है ना वो प्रूव करना है। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड को लेके अगर मैं राइट हैंड साइड इसकी ज़ीरो ले आता हूँ तो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये मैंने लेफ़्ट साइड ली है, इसमें इसकी वैल्यू ये मैंने लगा दी। उसके बाद 1/r पार्शियल यू बी पार्शियल आर ये लिखा प्लस 1/r स्क्वायर, और पार्शियल स्क्वायर यू बी पार्शियल थीटा स्क्वायर जो है वो ये लिख लिया। इनको सिंप्लीफाई किया, मसलन इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n, साथ यही प्लस ये r इस r की पावर के साथ मिल के बन जाएगा n r की पावर n-2 काज एन थीटा, और ये इसके साथ मिलकर -n स्क्वायर r की पावर n-2 काज एन थीटा बन जाएगा। अब r की पावर n-2 काज एन थीटा इन तीनों टर्म में है, तो उसे तीनों से कॉमन किया तो फर्स्ट से रह गया n स्क्वायर माइनस n, सेकंड से n, और
थर्ड से माइनस एन स्क्र, तो ये माइनस एन स्क्र से माइनस एन से कैंसिल हुआ, तो ये आपके पास रह गया 0, 0 टाइम दिस, ये आपको मिल जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि लैप्लास इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो ये जो गिवन फंक्शन था ये आपका हार्मोनिक है। अब आपने v फाइंड करना है, तो v फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पार्शियल u बाई पार्शियल r फाइंड करता हूँ, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ। वो मुझे मिला था n r की पावर n-1 cos n थीटा। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो फर्स्ट CR इक्वेशन है पार्शियल u बाई पार्शियल r वो इक्वल है 1/r पार्शियल v बाई पार्शियल थीटा के। तो इसको मैं फिर लिख लेता हूँ पार्शियल v बाई पार्शियल थीटा, ये r मैं इधर ले आता हूँ, तो ये n r की पावर, ये चूँकि जाके इधर मल्टीप्लाई होगा इससे, तो n-1 है पहले पावर, साथ ये जाके 1 शामिल होगी, तो r की पावर n रह जाएगी cos n थीटा। अब मुझे मिला है पार्शियल v बाई पार्शियल थीटा, मुझे चूँकि v फाइंड करना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको जब इंटीग्रेट किया तो मुझे इसका इंटेग्रल मिला n r की पावर n, ये तो थीटा के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, सिर्फ इसने इंटीग्रेट होना है, तो cos n थीटा का इंटेग्रल जो है वो होता है sin n थीटा बाई n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, v जो है ये फंक्शन ऑफ r एंड थीटा है, 2 वेरिएबल फंक्शन है, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो वेरिएबल अबसेंट है उसके रिस्पेक्ट में हम एक फंक्शन लिखेंगे एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि g ऑफ r लिखा गया है। ये n इस n से कैंसिल होगा, तो r की पावर n साइन n थीटा प्लस जी आर रह गया, ये आपको मिला वी आर। लेकिन वी आर आपको तब मिलेगा सही जब आप इस जी आर को जो है फाइंड कर लेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर मुझे मिलेगा n r की पावर n-1 साइन n थीटा, और ये चूँकि फंक्शन ऑफ r है तो इसका डेरिवेटिव g प्राइम r मिलेगा। तो पार्शियल v बाई पार्शियल r सेकंड CR इक्वेशन पोलर फॉर्म में मेरे पास है, पार्शियल v बाई पार्शियल r इक्वल टू -1/r पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा। तो इस r को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, तो इसको मैं लिख सकूँगा इस फॉर्म में n r की पावर n-1 साइन n थीटा यही प्लस g प्राइम r यही इक्वल टू ये -1/r और पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा, ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो था -n r की पावर n साइन n थीटा। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो लिखा जाएगा 1/r n r की पावर n साइन n थीटा। अब इसमें इस r को इसके साथ मिलाएं तो ये बन जाएगा n r की पावर n-1 साइन n थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। इधर मेरे पास रह जाएगा 0 और यहाँ पे रह जाएगा g प्राइम r, तो ये लिखा गया g प्राइम r इक्वल टू 0। इसको जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ मुझे g ऑफ r मिलेगा किसी कांस्टेंट के इक्वल। तो फिर यहाँ से इक्वेशन 2 से मुझे v मिल गया rn साइन n थीटा प्लस कांस्टेंट। तो ओरिजिनल फंक्शन जो है वो हम f ऑफ z इक्वल u प्लस योटा v लिखते हैं। u जो है वो हमें गिवन था rn cos n थीटा प्लस योटा, v हमने फाइंड कर लिया rn साइन n थीटा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से rn इन दोनों से कॉमन किया, cos n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा प्लस कांस्टेंट, तो ये आलर जो है फंक्शन बन गया मेरे पास। इसको मैं लिख सकता हूँ rn e की पावर, ये जो cos n थीटा प्लस योटा साइन थीटा इसको लिखा जाता है e की पावर अयोटा n थीटा प्लस कांस्टेंट। इन दोनों में से मैंने n जो है ये एक्सपोनेंट इन दोनों का कंबाइन किया, तो लिखा r e की पावर अयोटा थीटा रेज टू द पावर n प्लस कांस्टेंट। अब ये जो r e की पावर अयोटा थीटा है ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। मसलन आप पोलर फॉर्म में लिखते हैं ना x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, जबकि आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू एक्स प्लस योटा y। तो x को आपने लिखना आर कॉस थीटा प्लस योटा आर साइन थीटा, आर कॉमन किया तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा, तो आर ई की पावर योटा थीटा। आर ई की पावर योटा थीटा जो है ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है पोलर फॉर्म में। इसको फिर हम z लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा फिर z की पावर n प्लस कांस्टेंट एज रिक्वायर्ड। ये आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। अल्लाह हाफिज़।